Hi, Dinesh Sadashiv, theatre artist, phone number 9222526319, another number 9220706463. Thank you. कहानी गवई गांव की सीधी सादी अनपढ़ औरत अचानक हो गई दीवानी। सुनिए एक कहानी। वह यूं कि दोपहर में डाकिया एक खत लाया। अनपढ़ औरत ने उसी से पढ़वाया। मन ही मन खत पढ़कर डाकिया ने उससे पूछा, क्यों तुम्हारा आदमी फौज में सिपाही है? हाँ जी। 3 साल पहले डाही है? हाँ जी। शादी के 2 बाद मैंने ही फौज से बुलावा आया? हाँ जी। और तब से वो अब तक नहीं आया? हाँ। तो सुन, ये खत ये बता रहा है कि तेरा सिपहिया आज शाम की गाड़ी से आ रहा है। ये खबर उस औरत के तन बदन में नाचने लगी और खत छीनकर वह बिना पढ़ी लिखी औरत अपनी उंगलियों की पारों से उसका एक एक अक्षर बांचने लगी। खुशी से रोने लगी, कुछ कुछ बोराई से होने लगी। कभी इधर भागे, कभी उधर भागे, कभी थकी सी ठहर जाए, सोते से जागे, खबर किस किस को सुना कुछ समझ ही नहीं पाए। नहीं नहीं, मैं खबर किसी को न सुनाऊंगी। सुनाऊंगी तो मारी जाऊंगी। घर वाले बाहर वाले सब घेर लेंगे, मेरे पास आने ही नहीं देंगे। मैं तो दरवाजा बंद करके यहीं पे रुक जाऊंगी। उसके लिए बढ़िया सी रसोई पकाऊंगी, अपने हाथों से खिलाऊंगी, पंखा झेलूंगी और पानी पिलाऊंगी। हाय राम, क्या बात अच्छी लगती है उसको। क्या बनाऊं, क्या खिलाऊं, क्या पिलाऊं, पिलाऊं। हरे राम, बात तो कितनी खराब है। उसकी सबसे प्यारी चीज तो शराब है। मना करने पर भी रोजमर्रा लाता था। शाम होते ही वो तो थर्रा चढ़ाता था। खातिर करनी है तो एक दिन की छूट दे दूंगी, कुछ उल्टी सीधी नहीं करूंगी। लेकिन थर्रा कहां से लाए? ऐसी चीज भला किससे मंगवाए? तभी उसके ध्यान आया कि ज्यादा न पी जाए, इस डर से उसने एक बोतल छिपा दी थी, पेड़ के नीचे दबा दी थी। वह दौड़ी दौड़ी गई और बोतल निकाल ले आई और खातिरदारी में ऐसा निखार लाई कि उसने बक्से पर एक कपड़ा बिछा दिया, बोतल के साथ गिलास रख कर उसे सजा दिया। फिर इंतजारी की बेकरारी में सोचने लगी। उसने मुझसे भी कहा था, पी। नहीं जी, पी। जबरदस्ती की, मैंने नहीं कहा, जबरदस्ती की गिलास मुंह से लगाया था, मैंने फोड़ दिया तो मेरे ऊपर हाथ। मेरे ऊपर हाथ उठाया था, हालांकि बाद में पछताया था। लेकिन अब उसकी तमन्ना कर दूंगी पूरी। उसके साथ मैं भी पीऊंगी और कहूंगी, देखो जी, तुम्हारी तमन्ना मैंने कर दी पूरी, लेकिन आज के बाद मत लाना ये अंगूरी। प्यार प्यार में मान जाएगा, शायद इसके बाद फिर कभी नहीं लाएगा। और दोस्तों, एक गिलास और सजा दिया बक्से पर। उस दिन बड़ी रुक रुक कर शाम आई, धूप धूप करता दिल धड़का, छुप करती रेल आई। लेकिन सिटी की आवाज सुनते ही वो औरत सिहर सी गई। एक बात सोचते ही उसकी सारी तमन्ना बिखर गई, साधना बिखर गई। अरे
बोतल के साथ वो, हाँ, बर्फ भी लाता था, बर्फ के साथ ही थर्रा चढ़ाता था। लेकिन अब बर्फ किससे मंगवाऊं? चलो खुद ही ले आओ। उसने लंबा घूंघट काढ़ा और बर्फ लेने दौड़ी गई। लेकिन इधर तो कुछ और ही बात हुई। पीछे से वो सिपाही आया, खुला दरवाजा, बक्से पर बोतल, दो खाली गिलास देखकर चकराया। माथा ठनका, कमजोर मन का वो सिपाही वो दृश्य कचोट गया और औरत को बदचलन जानकर लौट गया। इधर से वो औरत बर्फ लाई, आते हुए बूटों के निशान, जाते हुए बूटों के निशान। कुछ समझ नहीं पाए। और दोस्तों, कहानी खत्म, पैसा हासिल। आप कहेंगे इस कहानी में क्या दम है, फालतू है, बेकार की सुनाई है, इसमें क्या सार है? तो मित्रों, ये कहानी मैंने आपको इसलिए सुनाई है कि कभी किसी संयोग से किसी गली में, मोहल्ले में, बाजार या सड़क पर वो फौजी आपको मिले तो उसे ये बता देना, उसे समझा देना कि तेरी औरत आज भी तेरे आते हुए बूटों के निशानों पर उंगलियां फिरा रही है और तेरे जाते हुए बूटों के निशानों को अपनी आंसुओं से मिटा रही है। लौट जाओ, लौट जाओ, उसका बहुत ऊंचा चरित्र है। लौट जाओ मूर्ख, उसकी आस्था तो गंगा से भी ज्यादा पवित्र है, पवित्र है, पवित्र है।